नहीं, राजस्थान में तो महंगाई राहत गेम इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके साथ सब फेल है। जिस प्रकार से जनता को महंगाई से राहत मिल रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब घोषणा पत्र जारी करा है कि बजरंग दल को नीत राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति हेतु कर्नाटका में मैनिफेस्टो जारी करके और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। यह केवल और केवल राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति का एक प्रयास उन्होंने किया है। बजरंग दल जैसे देशभक्त और धार्मिक और सांस्कृतिक से युक्त और समाज सेवा से जुड़े हुए संगठन की तुलना सिम्मी से करना ये सरासर गलत है और इसका बजरंग दल देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। चित्तौड़ प्रांत में भी हमने बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से और बजरंग दल के कार्यकर्ता जो हैं सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि राजस्थान सरकार के एक मंत्री ने भी उस कर्नाटका वाले मैनिफेस्टो की बात कहते हुए और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है, जो कि बहुत ही गलत है। हमने कोरोना काल से लेकर अब तक देखा होगा कि बजरंग दल इस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डालते हुए कोरोना काल में भी उन्होंने बाहर निकलकर और भोजन व्यवस्था में, गौ रक्षा के मामलों में, धार्मिक जो है जितने भी प्रकार की प्रतिबंध लगाने की ताकत और हिम्मत किसी में भी नहीं है, और अगर लगाई तो उसका परिणाम इस सरकार को देखने को मिलेगा कि उन्होंने किस स्वार्थ के वश होकर और सिम्मी से हमारी तुलना की है। और अगर आप में थोड़ा सा भी वो मानवता है तो एक बार आमने सामने होकर बात करें कि सिम्मी क्या है और बजरंग दल क्या है। हम उन्हें बताएंगे कि बजरंग दल ने क्या क्या कार्य इस देश में किए हैं, कैसे देशभक्ति में और समाज सेवा में जुड़ा हुआ एक संगठन है। देखिए, कर्नाटक विधानसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनाव में कांग्रेस ने अपना एक घोषणा पत्र जारी किया है। उस घोषणा पत्र में बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। एक तरफ राजस्थान में उसी पीएफआई को अनुमति देकर के कोटा में रैली निकालने की अनुशंसा करती है राज्य सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार है, और दूसरी तरफ वही कांग्रेस पार्टी बजरंग दल को प्रतिबंध लगाने की बात करती है, जबकि बजरंग दल एक धार्मिक संस्था है। पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करना, मैं समझती हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी में इस तरह की मानसिकता के लोग हैं जो भारत की पुरातन सभ्यता, भारत की पुरातन संस्कृति को ख़त्म करके भारत पर शासन करते हुए भारत की पहचान को मिटाना चाहते हैं। और भारत जो मूल रूप से, जिसको आर्यव्रत भी कहते हैं, जिसे हिंदुस्तान भी कहते हैं, इस हिंदुस्तान की धरती पे जहाँ भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, जहाँ हनुमान ने पापी में आग लगाई, ऐसी संस्कृति, ऐसी पहचान, ऐसे आस्था के केंद्रों पर कुठाराघात करने का काम कांग्रेस कर रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को के समाप्ति के दिन आ गए। अब कांग्रेस को बचाने वाला कोई नहीं है और कांग्रेस अपने दिन गिन रही है कि कब वो ख़त्म हो जाए। कांग्रेस ने हमेशा से ही तुष्टीकरण की नीति अपनाई है और हिंदू धर्म को गाली देने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है, उसको तिलांजलि करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है। और जबकि इन्हीं हिंदू धर्म के वोटों के आधार पर वो जीतती आई है, लेकिन वो भूल गई है कि किस तरह से किसी धर्म की, किसी व्यक्ति की आस्था पर आप कैसे ठेस पहुंचा सकते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जिस प्रकार से कर्नाटक में बीजेपी हल्ला मचा रही है, ये उनकी हताशा है। लगता है कि बीजेपी जो है वो अपनी हार मान चुकी है और ये ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आ रही है, जबकि राहुल जी बार बार कह रहे हैं कि आप महंगाई पे बात करो, भ्रष्टाचार पे बात करो, बेरोजगारी पे बात करो, लोकल मुद्दों पे बात करो। उस पर न मोदी जी आ रहे हैं,
न उनके दूसरे प्रमुख वक्ता आ रहे हैं, और केवल मात्र जो घोषणा पत्र है उसको लेकर के हल्ला कर रहे हैं, जो कतई लोकतंत्र में उचित नहीं है। और मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी को ये हिम्मत करे, मोदी जी हिम्मत करें इस बात की कि कर्नाटक के सरकार की कार्य का जो उनका काम है उस पर, उसके भ्रष्टाचार पे और उसके विकास पे लेकर के और चुनाव प्रचार में आवे। तो उससे तुलना सही है, पीएफ से बजरंग दल से तुलना सही है? देखो वो किस दृष्टि से उन्होंने कहा, कैसे कहा, ये जब तक घोषणा पत्र का पूरा अध्ययन नहीं हो मैं आपको नहीं कह सकता। आने वाले समय में वैसा राजस्थान में भी चुनाव है, तो असर नजर आएगा, इन चीज़ों में असर नजर आएगा? नहीं, राजस्थान में तो महंगाई राहत कैंप इतना बड़ा मुद्दा है कि इसके साथ सब फेल है। जिस प्रकार से जनता को महंगाई से राहत मिल रही है और राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत साहब घूम घूम करके खुद महंगाई राहत कैंपों में जा रहे हैं, आप इससे हिसाब लगा लो कि वो गहलोत साहब कहते हैं कि मेरी भी प्राथमिकता एक है, लोगों को महंगाई से राहत दिलाना, चुनाव की बात बाद में करना, अभी तो जनता को राहत दिलाओ और आप लोग भी उसे मदद करो। क्या है घोषणा पत्र में, क्या है जो घोषणा पत्र है तो क्या वो मैंने पढ़ाई नहीं, मैं कैसे बता दूँ आपको, जब तक कोई पढ़े तो पता पड़े ना उसका तो। लेकिन घोषणा पत्र में हिम्मत ये करे ना मोदी जी कि वो जो आह्वान कांग्रेस चैलेंज कर रही है कि कर्नाटक के भ्रष्टाचार को, कर्नाटक के विकास को, कर्नाटक की बेरोजगारी को, कर्नाटक की महंगाई को, कर्नाटक की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके मुद्दा बनावे और लड़े चुनाव, क्यों नहीं बोल पा रहे उसके ऊपर वो? नहीं सर, बजरंग दल तो प्रतिबंध करना किस तरह आप उचित समझते हैं सर कि वो? मैं जो बात, जब मैं इस बात को जबरदस्ती मुझे बार पूछ रहे हो आप, जिस घोषणा पत्र को मैंने पढ़ाई नहीं, किस परिप्रेक्ष्य में बात उसमें आई, किस लैंग्वेज में आई, वो मुझे लाके दो पढ़ के तो मैं बताऊँगा मैं आपको।